अगर मैं आपसे कहूं कि एक मछली की कीमत क्या हो सकती है, 500 रुपए, 1000 रुपए या बहुत खास हुई तो 5 से 10,000 रुपए। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम जिस मछली की बात करने जा रहे हैं उसकी कीमत सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जापान में नए साल के मौके पर एक नीलामी हुई और उस नीलामी में एक मछली बिकी है पूरे 29 करोड़ रुपए की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 29 करोड़ रुपए। यह कोई सोने या हीरे से बनी मछली नहीं है, यह एक असली मछली है जिसे खाया जाता है। जरा हिसाब लगाइए, 29 करोड़ रुपए। इस रकम में आप क्या कुछ नहीं खरीद सकते। आप आलीशान बंगले खरीद सकते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन किसी ने इस पूरी रकम को सिर्फ एक मछली पर खर्च कर दिया। यह दुनिया की सबसे महंगी मछली बन चुकी है। इसका नाम है ब्लूफिन टूना। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस मछली में? क्यों लोग इसके लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं? और वो कौन सा शख्स है जिसने इसे खरीदा है? आज के इस वीडियो में हम इस 29 करोड़ की मछली की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे उस टूना किंग के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए सबसे पहले जानते हैं कैसे, कब और कहां बिकी मछली। सबसे पहले चलते हैं जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ एक जगह है जिसे कहते हैं तोयोशु फिश मार्केट। यह दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडियों में से एक है। तारीख थी 5 जनवरी। जापान में नए साल का जश्न चल रहा था, लेकिन इस मार्केट में जश्न का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ नए साल की शुरुआत होती है साल की पहली नीलामी से। सुबह का वक्त था, भारी भीड़ जमा थी, बड़े बड़े व्यापारी वहां मौजूद थे और सबके बीच में रखी थी 243 किलो की एक विशालकाय ब्लूफिन टूना मछली। जैसे ही नीलामी शुरू हुई, शोर बढ़ने लगा, बोलियां लगने लगी और देखते ही देखते आंकड़े लाखों से करोड़ों में पहुंच गए। और जब हथौड़ा गिरा तो फाइनल कीमत थी 510 मिलियन येन, यानी भारतीय रुपयों की करीब 29 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि इसे खरीदा किसने? इस रिकॉर्ड को बनाने वाले शख्स का नाम है कियोशी कियोमुरा। जापान में इन्हें कोई आम व्यापारी नहीं मानता, बल्कि लोग इन्हें टूना किंग के नाम से बुलाते हैं। कियोशी कियोमुरा सुशी जन्मई नाम के एक मशहूर सुशी रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। वो हर साल इस नीलामी में आते हैं और सबसे ऊंची बोली लगाकर सबको चौंका देते हैं। नीलामी जीतने के बाद कियोशी ने मीडिया से बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि सस्ती डील मिल जाएगी। मुझे लगा था कि कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन जब मैंने उस मछली को देखा, उसकी क्वालिटी देखी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बोली बढ़ती गई और मैंने भी हार नहीं मानी। अब सवाल कि आखिर ब्लूफिन टूना इतनी महंगी क्यों है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस मछली की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? क्या यह अमृत है या इसमें सोना छिपा हुआ है? चलिए इसकी 4 बड़ी वजह को समझते हैं। सबसे पहली वजह है इसका स्वाद और टेक्सचर। ब्लूफिन टूना को मछलियों की दुनिया का हीरा माना जाता है। इसका मांस लाल रंग का नहीं, बल्कि हल्का गुलाबी और वसा यानी फैट से भरपूर होता है। खाने वाले बताते हैं कि यह मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल जाता है। खास तौर पर इसके पेट का हिस्सा, जिसे जापानी भाषा में ओटोरो कहते हैं, वो सबसे कीमती होता है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह एक अनुभव है। इसका स्वाद, इसका रंग और इसका रसीलापन बाकी किसी भी टूना मछली से बहुत बेहतर होता है। दूसरी बड़ी वजह है इसकी कमी। ब्लूफिन टूना कोई ऐसी मछली नहीं है जो तालाब में पाली जा सके। यह गहरे और खुले समुद्र की मछली है। यह समुद्र में हजारों मील की यात्रा करती है। इसका शिकार करना बेहद मुश्किल काम है। पहले के समय में इसका इतना ज्यादा शिकार हुआ कि अब समुद्र में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इनकी गिरती हुई संख्या को देखकर सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत सख्त नियम बना दिए हैं। अब आप मनचाही मात्रा में इसे नहीं पकड़ सकते। एक फिक्स कोटा होता है। जब चीज कम होती है तो मांग ज्यादा होगी, तो कीमत का बढ़ना तय है। तीसरी वजह है इसका बड़ा साइज और उम्र। जो मछली इस बार नीलाम हुई है उसका वजन 243 किलो था। कई बार तो इसका वजन 450 किलो से भी ज्यादा हो जाता है। कहा जाता है कि मछली जितनी बड़ी होती है और जितनी पुरानी होती है, इसका स्वाद उतना ही गहरा और बेहतरीन होता है। एक उम्र दराज टूना के मांस की बनावट छोटी मछली के मुकाबले बहुत अलग होती है, इसलिए साइज मैटर करता है। और चौथी वजह, जो शायद सबसे ज्यादा
कीमत बढ़ाती है वो है इसके पकड़ने और लाने की मुश्किल प्रक्रिया। जापान के ओमा तट के पास पकड़ी गई टूना सबसे महंगी मानी जाती है क्योंकि वहां के मछुआरे इसे जाल नहीं बल्कि एक खास तकनीक लाइन फिशिंग से पकड़ते हैं। इससे मछली को चोट या तनाव नहीं होता और मीट क्वालिटी टॉप क्लास रहती है। क्वालिटी बनाए रखने के लिए बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ज्यादा खर्च आता है जो इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। अब सवाल ये कि इस मछली को जाल लगाकर क्यों नहीं पकड़ा जाता। इसे पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में जाना होता है। इसे लॉन्ग लाइन फिशिंग कहते हैं या फिर लाइन फिशिंग भी कहते हैं। इसमें मछुआरे कड़कती ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच समुद्र में जाते हैं। वो एक लंबी रस्सी डालते हैं जिसमें चारा लगा होता है। यह कोई आसान काम नहीं है। एक 200 से 300 किलो की मछली जब कांटे में फंसती है तो वो पूरी ताकत से भागती है। मछुआरे को घंटों तक उससे संघर्ष करना पड़ता है। खास बात यह है कि मछुआरे यह सुनिश्चित करते हैं कि मछली को कम से कम चोट लगे। अगर मछली को जाल में फंसाकर बेरहमी से खींचा जाए तो तनाव में आ सकती है। डर और तनाव की वजह से उसके शरीर में कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिससे मांस का स्वाद कड़वा हो जाता है या खराब हो सकता है। इसलिए ओमा के मछुआरे इसे बहुत प्यार से और सावधानी से नाव पर लाते हैं। इसे इतनी तेजी से मार्केट तक पहुंचाया जाता है कि इसकी फ्रेशनेस में रत्ती भर भी कमी नहीं आती। इस पूरी प्रक्रिया में नाव का ईंधन, लेबर और ट्रांसपोर्ट का जो खर्च आता है वो बहुत ज्यादा होता है। यह मेहनत और यह देखभाल ही इसकी कीमत को आसमान तक पहुंचा देती है। जापान में एक और खास बात है जो इस कीमत को बढ़ाती है, वो है परंपरा। जापान के लोग ब्लूफिन टूना को सिर्फ भोजन नहीं मानते, वहां नए साल की पहली नीलामी को बहुत शुभ माना जाता है। वहां के व्यापारिक जगत में एक मान्यता है कि जो भी व्यापारी साल की पहली नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर मछली खरीदेगा उसका पूरा साल बहुत अच्छा बीतेगा, उसका कारोबार फलेगा फूलेगा। यह भी एक वजह है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यह सिर्फ मछली खरीदने की होड़ नहीं होती, यह अपना रुतबा, अपनी ताकत और अपनी किस्मत को आजमाने की होड़ होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां और रेस्टोरेंट मालिक इस नीलामी में अपनी साख दाव पर लगा देते हैं। यह उनके लिए इज्जत का सवाल बन जाता है। अब जानते हैं कि पिछला रिकॉर्ड और भारत में सबसे महंगी मछली कौन सी है। कियोशी कियोमुरा के लिए यह नया नहीं है। उन्होंने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है या फिर यूं कहें कि अपने रिकॉर्ड के करीब पहुंचे हैं। साल 2019 में उन्होंने एक ऐसी ही नीलामी में सबको चौंका दिया था। उस वक्त उन्होंने 278 किलो की टूना मछली के लिए 333 मिलियन येन दिए थे, यानी उस समय के हिसाब से करीब 20 करोड़ रुपए। और अब 29 करोड़ देकर उन्होंने साबित कर दिया कि टूना किंग का ताज उन्हीं के सिर पर सजता है। अब जरा भारत की ओर रुख करते हैं। क्या हमारे देश में भी मछलियां इतनी महंगी बिकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन वजह थोड़ी अलग है। भारत में घोल मछली को सबसे कीमती माना जाता है। इससे सी गोल्ड यानी समुद्र का सोना भी कहते हैं। साल 2021 में महाराष्ट्र के पालघर में एक मछुआरे की किस्मत तब चमक गई जब उसके जाल में 157 घोल मछली फंसी। इस पूरे लॉट की नीलामी हुई और यह करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए में बिकी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी तेलिया भोला मछली लाखों में बिकती है। लेकिन भारत में घोल मछली के महंगे होने की वजह सिर्फ स्वाद नहीं है। इसके पेट में पाए जाने वाले अंग, खास तौर पर इसका एयर ब्लैडर बहुत कीमती होता है। इसका इस्तेमाल दवाएं बनाने में किया जाता है, सर्जरी के धागे बनाने में किया जाता है और महंगे कॉस्मेटिक में भी होता है। इसकी मांग हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस 29 करोड़ की मछली की। यह कहानी हमें बताती है कि दुनिया कितनी अनोखी है। एक तरफ वो मछुआरा है जो जान जोखिम में डालकर गहरे समुद्र में इसे लाता है, दूसरी तरफ वो व्यापारी जो अपनी मार्केटिंग और शान के लिए करोड़ों लुटा देते हैं, और तीसरी तरफ वो शौकीन लोग जो इसके एक टुकड़े के लिए हजारों रुपए देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।